आज की वीडियो पे मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं हर जगह, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि 20s में कैसे सक्सेसफुल हो। 20s में सक्सेसफुल होने का जो राज है वो जो आप बाकी जगह पे सुनते हैं तो बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, सच्चाई से बहुत दूर। लेकिन आज हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है। सबसे पहली चीज है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस को भूल जाओ। जिसने भी तुम्हें कहा कि 8 घंटे काम करो, उसके बाद काम मत देखो, उसके बाद अपने पर टाइम दो, योगा करो, मेडिटेशन करो, देखो सब 1 घंटे में हो जाता है दिन के। बाकी टाइम कम से कम 12-14 घंटा रोज काम करो, ग्रोथ पे जाओ, अपना दिमाग अपने ऊपर लगाओ। जब जॉब मिली थी तो कितने खुश थे, है ना, कि अब तो मैं हो गई भाई, काबिल हो गई मैं, काबिल हो गया मैं, अब मैं कुछ अच्छा करूंगा। और फिर जॉब में जाके तुम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करने लगते हो कि मेरा तो 8-9 घंटे का काम है, मैं 8-9 घंटे में करके निकल जाऊंगा। हाँ, निकल जाओगे, पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन ग्रोथ कहाँ होगा? ग्रोथ भी होगा तो वही 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा। तुम्हें तो वो नहीं चाहिए ना। तुम्हारे पास तो और ज्यादा ग्रोथ की कैपेसिटी है। तुम्हारे पास अभी कोई और काम नहीं है। तुम या तो YouTube वीडियो देखोगे, या तो Netflix वीडियोस देखोगे, या नए सीरीज देखोगे, इसी में टाइम पास करोगे। आज तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आज तुम्हारे पास, तुमको मम्मी पापा को सपोर्ट नहीं करना है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, उनके स्कूल का टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। एकदम आराम से फ्री, ढेर सारा टाइम है। 30s में ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है। 30s में आपके मम्मी पापा बूढ़े होने लगते हैं, शादी हो जाती है, बच्चों का सोचते हैं या खो जाते हैं। ये सारी चीजों के साथ आपका जो फ्री टाइम है वो चला जाता है। तो अभी जो फ्री टाइम है इसको सिर्फ मस्ती में, सिर्फ ट्रैवल में, सिर्फ पार्टी में मत ले जाओ। वो जो लाइफ का पार्ट है, वो लाइफ का पार्ट इसलिए भी जरूरी है वर्क लाइफ में, क्योंकि उसमें आपको और ग्रो करना है। आपको एक स्टेबल फ्यूचर देना है खुद को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फ्यूचर फैमिली को। उसके लिए आज 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, सैटरडे संडे, मैं नहीं कहता कि सैटरडे संडे बिल्कुल ही मस्ती मत करो, करो, लेकिन काम भी करो, थोड़ा ग्रो भी करो। कोई एक कोर्स देख लो, कुछ भी देख लो, एक नया इनिशिएटिव ले लो, अपने बॉस से बात करो। अगर अपने रोल में बहुत खुश नहीं हो तो किसी और रोल में थोड़ा सा काम उठा लो। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ग्रोइंग। जब आपको जॉब मिला है, आपका ब्रेन ट्रेन होगा, इससे आपका दिमाग ट्रेन होगा। जब बच्चे नए नए आते हैं काम करने, आधे घंटे की मीटिंग में थक जाते हैं, अरे बाप रे, ओ भाई कितना बड़ा मीटिंग हो गया। धीरे धीरे विथ टाइम आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगातार काम कर पाते हो। ये कैसे बनता है? ये मसल कैसे बनता है? वर्क का ये मसल, ये डीप वर्क का मसल, ये बनता है प्रैक्टिस से। तो जब आपको मौका मिला है प्रैक्टिस करने का, ग्रो करने का, तो आप क्यों ये बिना मतलब की एलीट वाली बकवास वर्क लाइफ बैलेंस चक्कर में फंसे हो? ये बहुत ही एलीट लोग हैं, ठीक है, इनके पास बहुत प्रिविलेज है, इनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, इन्होंने अभी पैसा बना लिया है कहीं से, अपना मेहनत किया होगा, हो सकता नहीं होगा प्रिविलेज, तो 20s में अपने बहुत मेहनत करके खुद पहुंचकर दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, बकवास। तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हारे पास आज के टाइम पे कोई प्रिविलेज नहीं है 20s में। तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें लेवरेज बिल्ड करना होगा। और कैसे बिल्ड करोगे लेवरेज? हार्ड वर्क से, ग्रोथ माइंडसेट से, और रेगुलर अपने आप को पुश करके। देखो, टॉक्सिक नहीं होना, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी तो जरूर चाहिए जहां आप अपने 20s में अपने 30s को सिक्योर कर पाओ। और अगर आज आप अपने आप के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि मैं 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करूंगा, तो इससे ज्यादा एवरेज एडवाइस लाइफ में आप अपने आप को नहीं दे सकते हो। इसलिए जब जॉब लग जाए, काम मिलने लगे, इनिशिएटिव्स ले सको, तब ये वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पुटिंग योर वर्क आउट। देखो, एक चीज मैं देखता हूँ बच्चे गलती करते हैं कि जब वो जॉब में चले जाते हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं अरे हमारी जॉब लग गई, अब हमें क्या, अब तो हो गया, अब तो हमारा काम हो जाएगा, एक जॉब के बाद दूसरी जॉब लगना आसान है, तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। तो अपना जो काम है, जो वो बना रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो बाहर नहीं डालते हैं। और ये चीज ठीक नहीं है। तुम अपनी मार्केटिंग एज एन इंडिविजुअल अपने आप को एक ऑर्ग की तरह, एक स्टार्टअप की तरह ट्रीट करो। एक स्टार्टअप को अपनी मार्केटिंग करती रहनी चाहिए, चाहे प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो। उसी तरह तुम्हें भी अपनी मार्केटिंग करती रहनी चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम दिन रात अपने बारे में गुणगान करो। इसका मतलब बस ये है कि शाम में अगर 2 मिनट मिले तो एक ट्वीट कर दो, एक लिंक्डइन पोस्ट कभी दिन में डाल दो, कभी एक वीक में एक भी डाल दो, कभी कुछ अच्छा किया तो एक ब्लॉग लिख दो। वीकेंड पे, जो मैंने कहा वर्क लाइफ बैलेंस के अगेंस्ट, वीकेंड पे बैठो, 1-2 घंटे में एक ब्लॉग लिखो, कुछ नहीं एक वीलॉग बना लो। तुमने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया समझा होगा, किसी चीज में डीप गए होगे पिछले 1-2 महीने में, उस चीज को जरूर से डॉक्यूमेंट करो एंड पुट इट ऑनलाइन। आज के टाइम पे कुछ भी ऑनलाइन डालना कितना आसान है। अब देखो, एक बच्ची है जो हमारे साथ काम करती है, अंकिता नाम है, अंकिता प्रकाश, कितना अच्छा कर रही है। अभी उसने एक ब्लॉग लिखा पिछले वीकेंड, एयरबीएनबी पे उसने मुझे भेजा, रिव्यू भी किया, काफी अच्छा था।
क्योंकि उसने वो काम किया था, उसने कुछ नया सीखा था, उसने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। उसको fueler.io में बुलाया भी गया टॉक देने के लिए। उसने मुझे पूछा मैं टॉक दूं, मैं तो भी बहुत नई हूं, मैं तो 3 महीने ही इस रोल में काम किया है। कहा तुमने 3 महीने तो किया है, कई लोग तो एस्पायर करते हैं जिस रोल में तुम हो उस रोल में जाने के लिए, किसी फाउंडर के साथ सुबह से शाम काम करने के लिए, एक अच्छे जॉब में घुसने के लिए। तुमने किया तो है, जितनी भी लर्निंग है, जो भी तुमने सीखा है, जाकर शेयर करो। तो वो गई, उसने शेयर किया, लोगों को बहुत पसंद आया। तो ये मत सोचो कि यार मैं तो भी बहुत नया हूं, मुझे भी क्या ही आता है। जो आता है, तुम्हारे से छोटे जो तुम्हारे भाई बहन हैं, जो जूनियर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड, उनके लिए तो वो बहुत अच्छी लर्निंग है ना। तुम उनके लिए डॉक्यूमेंट करो, अपने लिए डॉक्यूमेंट करो कि बाद में मैं कभी वापस रुक के देख सकूं, या मेरा फ्यूचर एम्प्लॉयर देख सके तो देखे कि मैं कितना सारा चीजों में कितने डीप गई हूं, कितना सारा काम किया है मैंने। ये सोच के साथ अपना काम बाहर डालते जाओ इन योर 20s, पुट थिंग्स ऑनलाइन। ओ भाई 100,000 हो गए हम, थैंक यू उसके लिए। और कितना सुंदर लग रहा है हमारा नया सेटअप, ये सब आपके लिए किया है। तो अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अब हम ग्रो करते जाएंगे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हड़बड़ाहट रहती है तुम्हें। क्यों हड़बड़ाहट रहती है? कि अगर उसकी सैलरी बढ़ रही है, फंडिंग बूम है, सबकी सैलरी बढ़ी, मुझे भी सैलरी चाहिए जल्दी से, मैं एक जॉब में 2 महीने रहूंगा, 4 महीने रहूंगा, 6 महीने रहूंगा और फिर जॉब चेंज कर लूंगा। देखो अगर वर्क इन्वायरमेंट टॉक्सिक है तो मैं हमेशा कहता हूँ जॉब चेंज कर लेने के लिए, लेकिन अगर टॉक्सिक नहीं है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो सिर्फ 30% 40% हाइक के लिए, कुछ पैसों के लिए मत चेंज करो, क्योंकि उन पैसों से जिंदगी में बहुत भयंकर बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब तुम एक जगह ज्यादा दिन रहते हो तो तुम्हें डेप्थ ग्रो करने का मौका मिलता है। मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं गया उसके 1-2 साल बाद काफी फंडिंग बूम चल रही थी और लोगों को बहुत पैसे मिल रहे थे। तो हर कोई, ऑलमोस्ट हर कोई, हर टीम में जो अच्छे डेवलपर्स थे वो यहाँ वहां जाने लगे, स्टार्टअप्स में जाने लगे, बाहर जाने लगे, यूरोप जाने लगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। मैंने कहा देखो मेरा अपना प्लान है, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ सीखना है, मुझे यहाँ बड़े बड़े प्रोडक्ट्स पे काम करना है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी डेप्थ बने इस स्केल पे काम करने की। तो मैं वहाँ रहा, मैंने अपने 2 प्रमोशंस लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिलता था प्रमोशन से, लेकिन एक टाइम आया व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज्ड कि हाँ भाई ये इंसान एक्सपर्ट भी है और लॉयल भी है, और काफ़ी अच्छे से मुझे उसके लिए रिवॉर्ड किया गया। तो मेरी सैलरी जो एक टाइम पे इंक्रीमेंट होके जब मैं गया था तो 36 लाख थी, वो पहुंच के 60 लाख पहुंची, और उसके बाद एक बार में वो 60 लाख से 1 करोड़ हो गई, सीधे एक बार में ही माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रांट दिया मेरा जब प्रमोशन हुआ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में उसके बाद। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम दोगे तो कंपनी भी तुम्हें रिवॉर्ड करती है, अच्छी कंपनी, और अगर नहीं रिवॉर्ड करेगी तो भी तुम्हारा डेप्थ इतना बन चुका होगा कि कोई भी कंपनी रिवॉर्ड करेगी और सैलरी तुम्हारी मार्केट के पैरेलल या उससे अच्छी ही हो जाएगी। तो मेरी बात समझो, सैलरी के 10-20% के लिए डेप्थ को, अंडरस्टैंडिंग को, लॉयल्टी को, ग्रोथ को मत किक करो। सिर्फ मनी ही ग्रोथ का एक पैरामीटर नहीं है, तो इस चीज के लिए मत हड़बड़ाओ। कहीं रहते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो बहुत कुछ करने मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, और फिर आपको सीनियरिटी में ग्रो करने में मिलता है। लोग आपको टीम्स देते हैं मैनेज करने के लिए, आपको बहुत कुछ आता है। चौथी चीज मैं कहता हूँ नेटवर्किंग, इस पे मैं हमेशा जोर देता हूँ, क्योंकि नेटवर्किंग ही तुम्हारे नेक्स्ट जॉब का, नेक्स्ट रोल का, नेक्स्ट ग्रोथ का रास्ता खोलती है। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो मैं दूसरे टीम के लोगों से ऐसे ही मिलता रहता था कि चलो यार चाय पीते हैं, साथ में बैठते हैं, क्या चल रहा है तुम्हारी टीम में, क्या चल रहा है तुम्हारी टीम में। तब मुझे पता चला कि आउटलुक टीम में एक ओपनिंग है और उसमें काफी अच्छा काम है। तो मैंने बोला यार तुम्हारी टीम में तो बढ़िया ओपनिंग है, मुझे ले लो। ठीक है, अप्लाई कर दो। मैंने अप्लाई किया, मैनेजर से बात की, आराम से हो गया। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया रहता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। और यही नहीं, जब ये कंपनी के बंदे बाहर छोड़ के जाते हैं, आज के टाइम जिनसे भी मैं नेटवर्क किया था वो सारी कंपनी में है, फेसबुक लंदन में है, उबर में है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस में है, कई गूगल में है, कई सारे। क्या फायदा है इन सबको अगर मैं आज एक बार पिंग कर दूं किसी को भी कि यार मुझे जॉब की जरूरत है, ये रहा मेरा अपडेटेड रेज्यूमे, मुझे तुरंत से इंटरव्यू मिल जाएगा, बिकॉज दीज पीपल विल वाउच फॉर मी, दे जस्ट डोंट नो मी, दे हैव स्पेंड टाइम विद मी। तो जब अपने जॉब में हो तो 2-4 लोगों के साथ ही पूरे टाइम मत हैंग आउट करो, अलग अलग लोगों के साथ हैंग आउट करो, उनके साथ बातें करो, समझो कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और अगर मौका मिले तो इस तरह की डीप रिलेशनशिप्स और लोगों से ही बनाओ। और ये नेटवर्क स्मार्ट लोगों के साथ, पैशनेट लोगों के साथ ये जो तुम नेटवर्क बनाओगे, ये एक बहुत बड़ा एसेट है तुम्हारी लाइफ के लिए, बहुत बड़ा एसेट है। अपने कंफर्ट जोन में ना अपने नेटवर्क में रहो, ना अपने जॉब में रहो, ना अपने लाइफ में रहो। 20s इज द टाइम टू ग्रो। कंफर्ट जोन के बाहर ही होगी तुम्हारी ग्रोथ। तो अर्ज किया है कि अगर 20s में नहीं रहोगे सावधान तो रहोगे बेरोजगार और परेशान। यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। 20s में ग्रोथ के और बहुत सारे अच्छे फंडे आने वाले हैं। सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक क्यों नहीं करते हो यार? वीडियो को लाइक करके जाना।